है कि व्यक्ति विशेष का इंटरेस्ट वो व्यक्ति प्रभु सा है। ये कहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रतिवेदन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रतिवेदन को पढ़िए आप लोग। उस प्रतिवेदन में उनका नाम जिक्र है, योगेंद्र यादव नहीं कह रहा है, एक प्रतिवेदन कह रही है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायिक छानबीन करने का अधिकार रखती है। तत्कालीन सर्वोच्च के न्यायाधीश खीलराज रेग्मी, जो बाद में देश का प्रधानमंत्री बना, उसके संयोजक में गठित आयोग और न्यायिक छानबीन आयोग थी, उसने भी इस बात को जिक्र किया है। तो गलती कैसे हो गई यहाँ के 100 पार्टी का नेता? कैसे हो गया बताइए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, खीलराज रेग्मी का आयोग का प्रतिवेदन, वो तो न्यायिक प्रतिवेदन है भैया। उससे बड़ा प्रतिवेदन नेपाल में कोई नहीं होता है। उससे बड़ा कैसे हो गया? इन तमाम बातों को जिक्र उस प्रतिवेदन में की गई है। आप लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जब काशीनाथ तिवारी की हत्या हुई तो तत्कालीन एसपी रमेश खरे, परसा के एसपी साहब रमेश खरे ने, उनका प्रतिवेदन मेरे पास है, रमेश खरे का प्रतिवेदन बोलती है, योगेंद्र यादव नहीं बोल रहा है। रमेश खरे के प्रतिवेदन कहा है कि उसमें फलाने फलाने व्यक्ति ने काशीनाथ तिवारी को फुलवारी में जाके गोली मारा। रमेश खरे का कल भी एक इंटरव्यू आ रहा है, बहुत काबिल ऑफिसर नेपाल प्रहरी का। उन्होंने कहा देश में कानून होता तो प्रभु से आज जेल में होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का जवाब ऑफिसर रमेश खरे का प्रतिवेदन बोल रहा है। महान अधिवक्ता के करारे से बाबूराम भट्टराई ने उनके नाम कटवा के उनको आपके खुलेआम सांड के तरह घूमने को छूट दे दिया है। आज बताइए, हंसी लगता है, सुनिए आप लोग, इस देश के नेता हिमालय के अध्यक्ष सामान्य प्रधानमंत्री को भी कह रहा है कि लवरा का सरदार ओली जी है। हम इसी मंच से, मैं ऐसे मंच बाटा पत्रकार मित्र, मैं अपनी पूर्व मंत्री भाई को व्यक्ति मेरे आवाज की चुबई दाना निरा जाओस, ओली जी निरा जाओस, माननीय प्रभु शाह निरा जाओस, लबरा को हो। यदि लबरा ओली हो बने, प्रभु के बने को पूरा सही हो न बने, ओली लबरा हो न बने, प्रभु शाह महा लबरा हुन को लबरा हुन भने एक अर्काले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। देशले खोज्दैछ, देशका सम्मानित यत्रो ठुलो दलका नेतामाथि लबराका सरदार भन्नेले साँचकै जनता अब जान्न खोज्दैछ कि माननीय सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रभु शाहको आरोप अनुसार लबरा हुन् या उहाँ लबरा होइन भने माननीय प्रभु शाह लबरा हुन् कि को लबरा हुन्, को लबरा का सरदार हुन्? आम जनता बुझ्न चाहेको छ, आम जनता जान्न चाहेको छ। रौतहटको गर्वशाली भूमिका महान जनता यो यक्ष प्रश्नको यक्ष जवाब खोज्दैछ। देशका सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति गरेका उहाँको बयानबाजी, मिडियामा आएका कुराले यो देश धेरै चिन्तित अवस्थामा पुगेको छ। वास्तवमा को सही हो को दोषी हो भन्ने जान्न खोजेको छ। यो प्रश्न यहीबाट छ। दौडको यो मधेस क्रान्ति चौकबाट यो प्रश्न हामी गर्न खोज्दैछौँ, को सही हो को गलत हो भनेर। तर गौरको घटनालाई अतिरञ्जित नबनाओस्, गौरको घटनालाई
राजनीति प्रतिशोध सेधना न बनाइयो, गौर को घटना लाई राजनीति पूर्वगरी न बनाइयो। जसपा नेपाल लगायतका राजनीतिक दलको उपस्थितिले धेरै कुरा प्रमाणित गरेका छन्। जब जब यो देशमा अधिकारको आन्दोलन अगाडि बढाइन्छ त उपेन्द्रजीलाई कमजोर गर्ने यस्तै यस्तै प्रकारका फरमानहरू जारी गरिन्छ। उपेन्द्रजीको आन्दोलनले मधेसी जनताको त्याग र बलिदानीले कम्तीमा यो देशका यो मधेसका जनजाति आदिवासी दलित मुस्लिमहरूले राज्यको हरेक अङ्गमा पुग्न कोशिश गरेको छ। आज हमें फक्र है, हमें गौरव है कि मेरे गांव में एक पथरा गांव है, अगले 10 वर्ष के बाद में वहां मुझे लगता है 5 से ज्यादा डीएसपी एसपी हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो चमार का लड़का, ततमा का लड़का डायरेक्ट दलित कोटा में असही हुआ है। अब बताइए, जिस दलित का लड़का, जिस मुसलमान का लड़का, जिस यादव पैरी चमार का लड़का, हजाम ब्राह्मण राजपूत का लड़का अपने जवानी में असही से प्रहरी सेवा में प्रवेश किया, वो 15-20 वर्ष के बाद दुनिया के कोई ताकत नहीं रोकेगा उसको एसपी डीएसपी बनने के लिए। ये उपलब्धि किसकी है? ये उपलब्धि मधेश जन विद्रोह का है कि हम लोग ने आरक्षण दिलवाया। इसी बात को शासक वर्ग नहीं समझ पा रही है, नहीं पचा पा रही है। आपको मालूम है, मधेश आंदोलन के वजह से मेरे बात को आवाज किसी के कान में पहुंच रहा है तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। मधेश आंदोलन के वजह से मैं 59 साल से निरंतर उपेंद्र जी के साथ लगा हूं। मैं उनके स्वकीय पीए होते हुए मंत्री तक बना हूं। वो एक पहाड़ के तरह मजबूत इरादे वाले इंसान हैं। आप उनको जेल भेज देंगे, लेकिन इस देश में रहने वाले मधेसी दलित मुस्लिम जनजाति की आवाज उपेंद्र यादव उठाना बंद नहीं करेंगे। कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मुझे फक्र है कि मधेश विद्रोह ने, मधेश जन आंदोलन ने दुनिया की बात को छोड़ो आप, दुनिया के बात को छोड़ो आप, दुनिया के बात को छोड़ो आप, इस रौतहट को भूमि को याद करिए। मधेश आंदोलन के वजह से इस रौतहट के बच्चों सूबा खरदार नहीं भैया, न्यायाधीश हुआ है। 5 गो न्यायाधीश, इस देश का 5 ठो न्यायाधीश मधेसी आरक्षण कोटा से रौतहट के बेटा है। वो मधेश आंदोलन का देन है। याद करिए, याद करिए उन 5 लोगों का नाम: रामानुज यादव सखुआवा, किरण गुप्ता करवाना, साबिर अंसारी 2 नंबर क्षेत्र, जगदीश यादव जी का लड़का, यही कुलिया का एक है, गढ़वा है भैया, नंद किशोर यादव, एक लड़का अभी हुआ है टिकुलिया का आदर्श सैनी, एगो राम साह यादव जी का प्रिंस जो इजलासे वाले खरीद है भैया ई गौर अदालत में। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस देश में न्यायाधीश के कुर्सी पे कांग्रेस में रहने वाले भी मधेसी, हिमालय में रहने वाले भी मधेसी, माओवादी, हिमालय, कांग्रेस, जसपा, लोसपा तमाम पार्टी में रहने वाले मधेसी का बेटा भी इस देश का न्यायाधीश जैसे अहम पद पे आज के दिन में पहुंचा है तो मधेश आंदोलन का देन है, किसी दूसरे का देन नहीं है। हम लोग उस सपना लेकर मधेश के अनवरत जीवन का 30 वर्ष हुआ।